बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जब फ़िरौन का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा कलीमुल्लाह से कहा, ए मूसा, अपने भाई हारून को लेकर फ़िरौन के पास जा और उसको कह दे कि बनी इसराइल को आज़ाद करे, मसाकीन पर जुल्म ना करे, वरना उस पे अज़ाब आएगा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को लेकर फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और कहते हैं, ए फ़िरौन सुन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फ़िरौन बोला, कौन अल्लाह? यहाँ का रब तो मैं हूँ। और फ़िरौन हंसते हुए कहने लगा, मूसा तू पागल तो नहीं? अपनी हालत देख, यहाँ से चला जा वरना मैं तुम्हें कैद में डाल दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फ़िरौन, अगर अभी मैं अल्लाह की कोई निशानी ले आऊँ तो क्या तुम बनी इसराइल पर जुल्म करना बंद कर दोगे? फ़िरौन कहने लगा, कौन सी चीज़ ज़ाहिर करना चाहते हो, ज़ाहिर करो। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा यानी लाठी को ज़मीन पर रखा और लाठी का ज़मीन पर रखना था कि वो लाठी सांप बनकर पूरे महल में फिरने लगी। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी बगल में हाथ डालकर जैसे ही बाहर निकाला तो वो चांद की तरह रोशन नजर आने लगा। फ़िरौन के महल वाले हैरान हो गए। फ़िरौन कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इस जादू के ज़ोर से मेरी सल्तनत को ख़त्म करना चाहता है? ये ज़मीन जादूगरों की ज़मीन है, मेरे पास इससे भी बड़े बड़े जादूगर मौजूद हैं। क्यों ना एक मुकाबला करते हैं? तू अपना जादू दिखा, हम अपना जादू दिखाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, ए फ़िरौन, ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है और मैं कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ और तुम्हें हदायत देना चाहता हूँ। फिर फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए अपनी सल्तनत के 40 बेहतरीन जादूगरों को जमा किया। अब एक तरफ लाखों का मजमा था, जादूगरों का हजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया। उन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। जादूगर फ़िरौन के पास आए और कहने लगे, ए फ़िरौन, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? फ़िरौन ने कहा, ए जादूगरों, जो जो तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और तुम खास लोगों में शामिल किए जाओगे। मजमे में सब लोग कह रहे थे कि आज जो भी गालिब होगा वो ही सच्चा है। फिर वो जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, पहले तुम अपनी निशानी ज़ाहिर करो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि ए मूसा, पहले उन जादूगरों को अपना जादू दिखाने दे। जादूगरों ने फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में फैल गईं और पूरा मजमा खौफो हरास से बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। फ़िरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घुमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोशो शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी यानी असा को सांपों के हजूम में फेंक दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और हैबतनाक अज़दहा बनकर जादूगर के तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजिज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदे में गिर गए और आवाज़ें बुलंद कहने लगे, हम सब हज़रत मूसा और हज़रत हारून पर ईमान लाते हैं और हम ये तस्लीम करते हैं कि अल्लाह एक है और मूसा अलैहिस्सलाम उसके भेजे हुए नबी हैं। इस पूरे वाक़े का ज़िक्र कुरान मजीद में तफसील से मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच जाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।